हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें दिया गया है फलन x की घात 2 धन e बटे x की घात 2 धन 1 द्वारा। यह परिभाषित फलन है किसके द्वारा? फलन r से एक e में परिभाषित है। हमसे पूछ रहा है ये कि फलन एक एक ही है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही आच्छादक दोनों है, या फिर एक एक ही आच्छादक दोनों ही नहीं है। तो हमें इनमें से एक विकल्प सही बताना है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, कोई फलन a से b में परिभाषित है और यदि हमें f a बराबर b प्राप्त होता है, या f का परिसर f का परिसर f के सहप्रांत के बराबर प्राप्त होता है, तो फलन कैसा होगा आपके पास? आच्छादक होगा। तथा यदि fx बराबर fy लिया जाए और हमें x बराबर y प्राप्त हो जाए, या फलन वर्धमान हो या ह्रासमान हो, तो फलन कैसा होगा आपके पास? एक एक ही होगा। ठीक है, तो ये एक एक ही अच्युत फलन की परिभाषा हमने यहाँ मुख्य अवधारणाएं बनाई हैं। अब हम प्रश्न के हल पे विचार करते हैं। ठीक है, प्रश्न का हल। फलन दिया गया आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 धन ई बटे एक्स की घात 2 धन 1। अब हम इस फलन का वर्तमान या ह्रासमान यहाँ पर जांच करेंगे। तो हम सबसे पहले फलन का अवकलन करते हैं। हमें मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस एक्स की घात 2 की घात 2। नीचे वाले फलन को छोड़ेंगे और ऊपर वाले फलन का अवकलन कर देंगे, तो मिलेगा यहाँ पर 2x ऋण। अब ऊपर वाले फलन को छोड़ देंगे और नीचे वाले फलन का अवकलन कर देंगे, तो हमें यहाँ से f इसकी प्राप्ति होगी, जो कि होगी 2x एक ऋण ई बटे एक्स की घात 2 धन 1 की घात 2। अब देखिए, ये फलन शून्य से छोटा है, अर्थात फलन ह्रासमान है। ह्रासमान है। अगर फलन ह्रासमान है मतलब फलन एक एक ही है। फलन एक एक ही है। यहाँ एक एक ही तो हमें प्राप्त हो गया। तथा यदि हम फलन में x का मान 0 की तरफ रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमें fx क्या प्राप्त होगा? देखिए जरा, आपके पास है एक्स स्क्वायर धन ई बटे एक्स स्क्वायर धन 1। इसमें आप 0 धन ई बटे 0 धन 1 रखेंगे तो यह ई प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम फलन में x बराबर अनंत रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हम इस फलन को लिख सकते हैं 1 प्लस ई बटे एक्स की घात 2 और 1 प्लस 1 बटे एक्स की घात 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। तो अतः हमें फलन का फलन की परास परास कितनी मिली है हमें? 1 ई। ठीक है, और यही फलन का सहप्रांत भी है। तो हम देखें, परिभाषा के अनुसार फलन का परास अगर फलन के सहप्रांत के बराबर है, अतः फलन आच्छादक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? फलन एक एक ही भी है और फलन आच्छादक भी है। इस तरह से हमारा
विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।